नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एपिसोड नंबर 60 है। 60 एपिसोड होने को आ रहे हैं। और इस एपिसोड में जो है हम लोग बात करेंगे एक न्यू फंड ऑफर के बारे में। न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्केट जो है पिछले एक डेढ़ साल से लगभग 1 से 2 साल बोलिए पूरा जो है मार्केट वॉलेटाइल चल रहा है। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट जो है अप होता है, डाउन होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको रिटर्न, एक परफेक्ट रिटर्न मिलता है, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और जो बैंक एफडी है या उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है अगर आपका फंड का सिलेक्शन अच्छा है और अगर म्यूचुअल फंड में आप स्कीम में बने हुए हैं और लॉन्ग पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो बेशक जो सारे इन्वेस्टर होंगे, जो पुराने इन्वेस्टर जो हैं पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके अमाउंट में, उनके जो वेल्थ है, उनका जो वेल्थ है वो बहुत अच्छा बन रहा होगा, उनको एक अच्छा रिटर्न आ रहा होगा। और एपिसोड नंबर 60 में जो आज हम लोग न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे तो ये जो फंड अभी लॉन्च हो रहा है जिस एएमसी फंड हाउस से, वो फंड हाउस तो लॉन्च कर ही रही है, बाकायदा अनदर और भी बहुत सारे एएमसी फंड हाउस में वो फंड ऑलरेडी रनिंग है। पिछले 10 साल से 15 साल से वो फंड रनिंग है। लेकिन ये जो एएमसी फंड हाउस है, जिस फंड हाउस का नाम है एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस, और इसका टोटल एयूएम का बात कर लें पूरे फंड हाउस का तो 1,24,877 करोड़ रुपीस का इनका टोटल एयूएम है। और टोटल स्कीम जो है इसमें 49 स्कीम्स अभी राइट नो रनिंग है। और एक नया जो है स्कीम जो है फंड जो है इसमें ऐड होने वाला है। उस फंड का नाम मैं आपको बता दूं कि एडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है एक हाइब्रिड कैटेगरी की फंड है। और ये फंड का जो एनएफओ पीरियड है, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लाया गया है, उस फंड का एनएफओ पीरियड आपका 5 जून 2023 टू 19 जून 2023 है। और इसका लॉन्च डेट जो है 26 जून 2023 है। तो ये डेट को जो है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। नोट डाउन ही नहीं करें बल्कि जिनको जिनको जो भी इन्वेस्टर पुराने और नए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो सारे स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लें और इस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करें। जिनका टाइम होरिजन, जिनका इन्वेस्टमेंट पीरियड अगर 3 साल या 3 साल से ऊपर का है, वही इस फंड में निवेश करें। निवेश करने से पहले जो है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अपने हर एक वीडियो में हम लोग बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में निवेश करने से पहले जो है आपको सारी जानकारी ले लेनी है। जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेंगे, पूरी तरह से समझेंगे नहीं फंड का क्या रिटर्न है, हाइब्रिड फंड जो होती है मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी की फंड जो है उसका क्या फ़ायदा है, इसमें क्या है कि आपका जो एसेट का इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन जो होता है वो आपका इक्विटीज़ के साथ साथ अनदर फंड्स में भी, अनदर जो है इंस्ट्रूमेंट्स फंड जो है उसमें होता है, लाइक डेब्ट फंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। लेकिन एडलवाइज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जो है आपका जो फंड का एलोकेशन होगा, जो फंड को एलोकेट किया जाएगा वो इक्विटीज़ में एलोकेट किया जाएगा, गोल्ड एंड सिल्वर में एलोकेट किया जाएगा। गोल्ड और सिल्वर से मेरी बात जो है आज के न्यूज़पेपर में जो है मैं बता दूं कि गोल्ड जो है वो चेज कर रहा है मार्केट को, पिछले 18 ईयर्स से, 18 साल से चेज कर रहा है, वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सेंसेक्स जो है 2005 में जो है आपका 9,000 पे था। और 2023 में राइट नाउ जो है, अगर मैं बताऊं तो गलत नहीं हूं तो सेंसेक्स 63,117 के करीब करीब है। और गोल्ड भी 2005 में जो है 900 रुपीज़ पे था और राइट नाउ जो है 59,856 रुपीज़ के करीब करीब आपका ये गोल्ड है 2023 में। और आने वाले जो वर्ष हैं 2024 में सेंसेक्स लगभग 70,000 के करीब करीब पहुंच जाएगा। एज पर जो एनालिस्ट हैं, जो मार्केट के जानकार आदमी हैं, जो बता रहे हैं इस चीज़ को कि 70,000 के करीब करीब जो है सेंसेक्स पहुंच जाएगा। और उसी तरह से जो है सेंसेक्स अगर 70,000 पहुंच रहा है तो सोना जो है वो आपका 72,000 के करीब करीब आने वाले अक्षय तृतीया तक जो है वो पहुंच जाने वाला है।
तो ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है वो एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। जैसा कि मैंने इस एनएफओ का जो है टाइम पीरियड, ओपन डेट, क्लोज डेट एंड लॉन्च डेट आपको बता दिया। और इसका जो अगर ऑप्शंस की बात, कैटेगरी जो हाइब्रिड फंड है आपका, ओपन एंडेड स्कीम है आपका, इसमें क्या बोलता हूँ, रेगुलर एंड डायरेक्ट दोनों प्लान्स अवेलेबल हैं। ऑप्शंस की बात करूँ तो ग्रोथ ऑप्शंस एंड आईडीसीडब्ल्यू दोनों इसमें अवेलेबल है आपका। मिनिमम जो है लमसम आप 5000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। एसआईपी 300 रुपीज़ है एज पर जो है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि 300 रुपीज़ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसका बेंचमार्क का बात करूँ तो आपका गोल्ड इंडिया इसका बेंचमार्क है, साथ ही साथ निफ्टी 5 ईयर बेंचमार्क G-SEC इंडेक्स टीआरआई है, एंड निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स आपका सिल्वर जो है वो भी है। तो बेंचमार्क की बात कर दिया। फंड मैनेजर की बात करूं तो इसमें धवल दलाल जी जो कि 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, वो इसके फंड मैनेजर हैं। और आपका भारत लहोटी जी जो कि 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, भावेश जैन जी जो कि आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड अमित वोरा जी जो कि 18 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, और आशीष सूद जो कि 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। जो नीचे के दो नाम मैंने बताए वो अभी एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस में कोई भी फंड को मैनेज नहीं कर रहे थे। राइट नाउ ये नया फंड है उनके लिए मैनेज करने के लिए, इससे पहले उनको दूसरी जिम्मेदारी दी गई थी। तो फंड में टोटल जो है इस फंड को संभालने के लिए 5 फंड मैनेजर हैं इसमें। और फंड काफ़ी अच्छा जो है, अगर आप लॉन्ग टर्म का अगर सोच रखते हैं तो एक अच्छा रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बात करूं तो ये हाइब्रिड कैटेगरी का जो फंड है ये आपको गोल्ड में, सिल्वर में, रियल इस्टेट में और प्लस इक्विटीज़ में, मैंने इक्विटीज़ को छोड़ के और जो अनदर आपका इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसमें निवेश किया जाएगा आपके फंड को। तो फंड कुल मिला के अच्छा फंड है। और दूसरे एएमसी फंड हाउस से भी मैं बताऊं कि जिसमें काफ़ी 10 साल या 15 साल से ऊपर का जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चल रहा है, जैसे कि आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट फंड है आपका, जिसमें कि टोटल आपका 18,772 करोड़ रुपीस का जो है टोटल एयूएम साइज है इसका। और अगर एक साल का रिटर्न बोलूं तो 20.4% का है, और 3 इयर्स में 26.9% का इसका रिटर्न है। उसी तरह से आपका क्वांट मल्टी एसेट फंड है। क्वांट मल्टी एसेट फंड में जो है 777 करोड़ का टोटल एयूएम है, और इसमें 1 ईयर का अगर रिटर्न की बात करूं तो 18.4% है, एंड 3 ईयर में 37.5 के करीब करीब इसका रिटर्न है। उसी तरह से आपका एचडीएफसी मल्टी एसेट फंड है, एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, फिर से एक्सिस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, कुछ हाल ही में आए हुए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जिसमें बड़ौदा बीएनपी परिवस का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जो कि हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जिनका अभी 1-2 साल भी अभी नहीं हुआ है। तो आप कंपेयर करेंगे तो न्यू फंड ऑफर की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आप पुराने फंड में इंटरेस्टेड हैं, पुराने एएमसी हाउस, टॉप के एएमसी हाउसेज में अगर आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए आईसीआईसी प्रू मल्टी एसेट फंड जो है वो भी काफ़ी अच्छा फंड है। उससे पहले आप निवेश करने से पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को सारा रीड आउट कर लें स्कीम से रिलेटेड को, और उसके बाद निवेश करें। और एक और न्यू फंड ऑफर के बारे में लिटिल बिट बता दूं कि आईआईएफएल जो म्यूचुअल फंड हाउस था उसका नाम तो चेंज हो चुका है, आप लोगों को उसकी जानकारी होगी। 361 म्यूचुअल फंड हाउस हो चुका है आईआईएफएल म्यूचुअल फंड हाउस का नाम। और ये 361 फ्लेक्सी कैप फंड भी जो है आपका न्यू फंड ऑफर है, जिसका ओपन डेट आपका 12 जून 2023 है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है 26 जून 2023 है। तो इस फंड के बारे में मैं इस एपिसोड में आपको बता नहीं रहा हूँ, जस्ट इसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये नया फंड आया हुआ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इससे स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को सारे पढ़ लीजिए, या हमारी टीम ईसी फाइनेंशियल सर्विसेज को 8083196629 पे कांटेक्ट करिए। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि व्यूअर्स जो हैं हमारे, जो इन्वेस्टर हैं या व्यूअर्स बोल लीजिए, वो जो है हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सारे अपने से डिस्कशन कर रहे हैं, क्यूरी कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये जो व्यूअर्स हैं ये वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे वीडियो को जो है आप स्किप कर जाते हैं। जानकारी तो आपको कहीं से भी मिलेगी, और जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ और हमारी टीम
अगर आप डेप्थ में डिटेल चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करिए, हमें आप ईमेल कर सकते हैं ecfinserv@gmail.com पे। तो वहां पर क्या होगा कि और भी आपको डेप्थ में समझाया जाएगा, या आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जहां पर आपको और भी डिटेल से फंड के बारे में, और भी कैसा फंड परफॉर्मेंस करेगा, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, ताकि ये जो जानकारी है वो आपके तक लिमिट नहीं रह जाए, और भी जगह जाए, हमारा नंबर और भी जगह जाए, जहां से जो है हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे लोग। और मैं लास्ट में एक व्यूअर्स का थैंक यू करूंगा, जो कल ही उन्होंने एक व्हाट्सएप मैसेज किया जिसमें 2 फंड के बारे में उन्होंने पूछा था। एक बंधन म्यूचुअल फंड हाउस से था, और एक कोटक ब्लू चिप फंड था। तो वो दोनों फंड के बारे में हम लोगों ने उन्हें व्हाट्सएप पे बताया। मिस्टर विकास जी उनका नाम है, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनको तहे दिल से थैंक यू। और इसी तरह आप हमसे डिस्कस करते रहिए, क्यूरी करते रहिए। लास्ट में कहूँगा, जो भी व्यूअर्स इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो www.youtube.com/@ecfinancialservices पे जाएं। हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, बेल बटन जो आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें। ऑल बटन पे क्लिक करने से होगा क्या कि हमारा जो सारा जो न्यू वीडियो आने वाला होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से नो डाउट हमारा बेनिफिट भी है, और साथ में आपको भी, जो व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी सही जानकारी मिल पाएगी। तो लास्ट में तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और मार्केट जो है फिर से आपका रंग में आ रहा है, और मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ हमेशा बने रहिए, और फंड आपको वाकई में एक जबरदस्त का रिटर्न देके जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।